तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हो तो आपके साथ 0 व्यूज वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और कितने साल में हुए या फिर कितने मंथ्स में हुए। सीरियसली मैं कोशिश करूंगा सभी के चैनल चेक करने की एंड वहीं पर कमेंट करके बता दूंगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। और मैं प्लान कर रहा हूं कि हर संडे को लाइव स्ट्रीम किया जाए, आप सभी के चैनल चेक किए जाएं। तो क्या बोलते हो? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आपको 0 व्यूज क्यों मिलते हैं। इतना तो यार आप खुद भी समझ सकते हो। सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं आपने कपड़े की दुकान खोल ली, तो आपके पास पहले दिन से तो कस्टमर नहीं आएंगे। जब आप अपनी शॉप पे कुछ अच्छा सामान लेकर आओगे, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आओगे, तभी तो आपके पास कस्टमर आएंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को भी ऐसे ही समझो, ये आपका एक बिजनेस है। जब आप यहाँ पे अच्छा माल डालोगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर आपके व्यूअर हुए। तो अब आप अपनी शॉप पे और कस्टमर लेकर आने के लिए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आओगे जिससे कि आपके कस्टमर्स बढ़ जाएं। तो इसी तरह यूट्यूब को समझो, आपको अपना कंटेंट इंप्रूव करते रहना है, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहना है, तो आपके पास कस्टमर आते रहेंगे और कस्टमर आपके व्यूअर हुए। तो आपको काफी यूट्यूबर्स बताते हैं कि आपको अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए। इवन मैंने भी आपको बताया था काफी टाइम पहले, अगर आप अपनी वीडियो को शेयर करोगे तो आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन आता है, फिर आपके इंप्रेशंस डाउन आने शुरू हो जाते हैं। इंप्रेशंस डाउन आएंगे तो व्यूज डाउन आएंगे, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो शेयर करने का सही तरीका बताता हूँ, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद ऐसे ही करता था स्टार्टिंग में और मेरे को व्यूज मिलने शुरू हो गए थे। मैं 2017 के एंड की बात कर रहा हूँ और मैंने 2018 में भी ऐसा ही किया। जब मैंने YouTube पर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे तो मेरे को ऑडियंस रिटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब मेरे को ऑडियंस रिटेंशन के बारे में पता चला, भाई मैंने वीडियो शेयर करने छोड़ दिए थे अपने दोस्तों के पास। मैं ये सोचता था कि यार ये मेरा दोस्त है, इसके पास शेयर कर देते हैं, वो क्लिक करेगा, व्यू मिल जाएगा और बस खुशी मिल जाती थी। तो आपको अपनी वीडियोस को सही जगह पे शेयर करने चाहिए। शेयर करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, फेसबुक और व्हाट्सएप। फेसबुक पर आपको काफी सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है और वहां पे सबके सब यूट्यूबर्स हैं और लिंक शेयर करते हैं और एक दूसरे की वीडियो को भी देखते हैं। और काफी एप्लीकेशंस भी हैं, आप उनको इंस्टॉल करो और उनके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि जो आपकी ऑडियंस है, आपकी कैटेगरी की ऑडियंस है, वही आपकी वीडियो को देखेगी और इस तरीके से व्यूज आते हैं गारंटेड। लेकिन आप अपनी वीडियो को अगर SEO कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब SEO कैसे करते हैं वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन आप में से काफी पर्सन SEO 40% 50% कर भी लेते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आते। तो भाई आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। आपने SEO अच्छे से कर लिया फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो 0 व्यूज वाली प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व यहां से हो जाएगी, शेयर करके आपके व्यूज आ जाएंगे। लेकिन हमेशा के लिए व्यूज कैसे लेकर आने, ऑर्गेनिक व्यूज कैसे लेकर आने, अब आपको पता चलेगा। तो जब आप YouTube पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हो, एक ना एक दिन ऐसा आता ही रहता है कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको व्यूज नहीं मिलते। तो आपके माइंड में क्या आता है कि यार किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू बाय कर लेता हूं, और बाय हो भी जाते हैं। आप में से काफी पर्सन फ्री वाली वेबसाइट की ओर जाते हैं। अब जब आप फ्री वाली वेबसाइट से अपने सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम इंक्रीज कर लोगे, कुछ टाइम के बाद वो ड्रॉप हो जाएगा और YouTube की नजर में आते ही आपका चैनल डेड, डायरेक्ट टर्मिनेट भी हो सकता है। और जब आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद। किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से फॉलोवर्स इंक्रीज करने से अच्छा है आप मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट फॉलो करो, शेयर करने वाला तरीका जो मैंने आपको बताया। थर्ड, हम एक कपड़े की दुकान पर थे, तो जब आप किसी की शॉप पर गए, वो आपको अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएगा। अगर आपको वो सही रेट में दे देता है तो आप वापस से उसी के पास जाओगे। लेकिन YouTube को ऐसे समझो, आपकी वीडियो को कोई एक बार देखेगा, एक बंदे ने आपकी वीडियो को देख लिया, अगर उसको पसंद आ गया तो वो दोबारा आएगा, और अगर उसको पसंद नहीं आया, उसको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो आपके चैनल पर भी विजिट नहीं करेगा, आपकी शॉप पर अंदर तक नहीं आएगा। तो YouTube को भी आप एक दुकान की तरह समझो। आपके पास कोई आया, उसको ऐसा कंटेंट दो कि वो वापस से आपके चैनल पर आ जाए। और आप लोग 4-5 व्यूज को कम समझते हो जब आप 2-3 वीडियो अपलोड कर देते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक व्यूज
400 500 या 1000 मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है स्टार्टिंग में, सीरियसली। और अगर आपका चैनल ग्रो नहीं होता है बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एक न्यू चैनल को जीरो से बहुत ऊपर तक लेकर जा सकते हो। छोटी छोटी सी चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस मत हुआ करो भाई, व्यूज ही तो हैं, आ जाएंगे एक दिन। डिमोटिवेट होने से व्यूज कभी भी नहीं आएंगे, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एसईओ करना सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देखो, क्लिक करो और देख लो।